7, 6, 5, 4. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क, पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन एंड फूड पैंडा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का गालिबन सबसे सनसनीखेज मुकाबला अब तक का, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है। एक ऐसा मैच जो कि तकरीबन डू और डाई का मैच था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में अपनी बका को बरकरार रखने के लिए जो मैच जीतना जरूरी था, वो पाकिस्तान हार चुका है। असल तो इफ्स एंड बट्स या क्या क्यों कैसे वो तो एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उसको मुझे समझ में आती है कि मतलब ना ही समझेंगे अब आगे टूर्नामेंट का सफर खत्म ही हो गया। लेकिन अगर इसमें कोई टेक्निकलिटी निकलती हो सकता है तो वो एक्सपर्ट्स बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। तो ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस सब पे बात करते हैं। गोया बाबर भी ज़हनी तौर पे तस्लीम कर चुके हैं कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया। कह रहे हैं कि वी हैड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू विन दिस मैच एंड स्टे इन द टूर्नामेंट, लेकिन ये नहीं हुआ। तो उसका समझ में आ रहा है कि ये मामला खत्म हो गया है। वर्ल्ड कप जिसका बड़ा चर्चा था, ओ जी वर्ल्ड कप में 6 महीने रह गए, 4 महीने रह गए, 1 साल रह गया, 3 महीने रह गए तैयारी, वो उस वर्ल्ड कप का सफर इस अंदाज से अख्ताम पजीर अमलन असरते हो गया पाकिस्तान के लिए। जवाब तो टेक्नोलॉजी को या DRS को या एम्पायर के फैसले को ज़ाहिर आपकी कारकर्दगी इतनी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल एक कभी कभी बैड लगती है, एक अपना पार्ट भारत प्ले कर देती है शायद, आई डोंट नो। सो फ्रेंकली आई डोंट नो व्हाट टू से टुडे। अजीब व गरीब सूरत हाल है। बहरहाल एक एम्पायर डिसीजन हुआ जो कि कंट्रोवर्शियल था। DRS सिस्टम, DRS पे गया आखिरी नमाज में सबने देखा, तो गेम है तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब ज़ाहिर है सोशल मीडिया हर जगह इस सारे मैच पे सब पे तबसरे तस्दीर जा रहे हैं। अगर हम कुछ ट्विटर पे भी दिखा सकें, इरफान पठान कहते हैं 2 calls वेंट अगेंस्ट टीम पाकिस्तान, वाइट एंड LBW। जो कि हमने देखा बिल्कुल बात पे एक वाइट का मामला हुआ और एक LBW का। लुक्स लाइक साउथ अफ्रीका गॉट सम लक with solid game this World Cup. So one of those times when I agree with Irfan Pathan कि actually ऐसा ही हुआ है। हरभजन सिंह कहते हैं bad umpiring and bad rules cost Pakistan this game. Right sir? ICC should change this rule. Harbhajan went to the extent of saying कि ICC should change this rule. If the ball is hitting the stump, that's out, whether umpire gave out or not out. It doesn't matter. Otherwise, what is the use of technology? To me, it makes a lot of sense, frankly. So PCB वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो ये भी जाहिर है एक बात चल रही है। लेकिन जाहिर है अब ये तो वो वाला मामला है ना कि जो हमारे हाथ में नहीं है, ये किसी के भी खिलाफ जा सकती थी टेक्नोलॉजी। एम्पायर का गलत फैसला इट कैन कॉस्ट मैच टू एनी टीम। तो आज हमें तो उन फैक्टर से ज्यादा बात करनी है जो हमारे हाथ में है। ये तो अनकंट्रोलेबल है ना, हो गया इस पर क्या करें, बैड लक, टफ लक, ठीक, इस पर तो ये कह सकते हैं। बट बासित अली साहब, अगर मैं आपसे कहूँ डिटेल में बात करें, कौन सी 3 चीजें विच कॉस्टेड अस मैच अपार्ट फ्रॉम DRS? वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना, बैड लक है, चलो ठीक है, जो हमारी गलती है वो क्या है? मैं इसमें DRS पे भी बोलना चाहूँगा। ओके। उनका जो बैटर था ना डाउसन जी, उसामा मीर पे, वो भी आउट नहीं था। हाँ, जो DRS पे आउट दिया गया, ठीक है। तो ये जो जिन्होंने ट्वीट करा उन्हें वो भी बात बोलनी चाहिए थी, वो आउट नहीं था। ठीक है, ये आप ह्यूमन एरर बोल सकते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के मैं 3 साल पहले से अगेंस्ट हूँ। ओके, जो बॉल हिट हो रही है वो आउट है। ये एम्पायर्स कॉल वाली बेकार चीज है। सही। पहले अब आप 3 चीजें बोल रहे हैं। हाँ, अगर मैं कहूँ 1 2 3 करके बताइए कि पहले चले मैं 3 चीजों पे आ जाता हूँ, बाद में फिर डिटेल से बात है। ठीक है। इफ्तिखार को नंबर 5 पे किसने भेजा, वो कौन था? अच्छा, हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं कि सऊद को ऊपर आना चाहिए। हम तो सबकी आवाज थोड़ी सी बढ़ा सके प्लीज, अगर सऊद को ऊपर आना चाहिए, रिजवान की जगह रिजवान को 5 आना चाहिए। हम ये अपने प्रोग्राम में ये बात करते हैं। Correct. वो कौन बंदा था आइडेंटिफाई होना चाहिए। जब बाबर आजम क्रीज पर है, उसने इफ्तिखार को पहले भेजा। हमारे टीम में अगर कोई बड़ी हिट मार सकता है, उसका नाम है इफ्तिखार। सही है। वो नंबर मेरा ख्याल है पहला जो था वो बहुत बड़ा। और इफ्तिखार जब आया था पता नहीं 30-35 ओवर बाकी था ना, अभी तो यानी बहुत ओवर बाकी, मतलब 25 ओवर थे, आधा मैच बाकी था, आधा इनिंग्स। एक चीज ये ठीक। नंबर 2, क्या नवाज साहब माफी के साथ कुलीग है, साथ भी गया है टूर पे, क्या वो अंडर 19 क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या उन्हें पता नहीं है कि वो एक सेट बैट्समैन है जिसने बैड शॉट मारा
जिसकी वजह से वसीम जूनियर साहब ने 20 बॉल पहले वो आउट हुए। वो 20 बॉलें अगर खेलते आप, नवाज होता तो कम से कम 20 रन तो बनते। इसमें अभी ये मैच खत्म हो गया, उसकी वजह से नहीं बोल रहा, हमने ये बात करी है, शाम में कह चुके हैं आप लोग ये बात। ये क्या किया है? क्या अंडर 13 के बच्चे क्या पाकिस्तान टीम में आके सीखेंगे कि 50 ओवर तो पूरा खेलो यार, पूरा तो खेले? ये हम बच्चों को बोलते हैं भाई पूरे ओवर खेलो, खड़े रहना, खड़े। हाँ यार ये तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4-4, 5-5 साल से, मतलब कोई पेन नहीं है इन्हें। उसके बाद उनके ओपनर नंबर 3 बैटर्स ने बहुत जोर से फिटी लगाई, हमारे बॉलर्स वापस लाए। अनफॉर्चुनेटली शदाब वाला इंसिडेंट हुआ, वो मैं नहीं देख पाया था। उसामा मीर ने भी अच्छे बॉल करे। 29वां ओवर अगर कोई मैच देख रहा हो, इफ्तिखार ने करा, वहां पे उसकी जगह नहीं बनती थी। उसने एक ही ओवर में 12-13 रन लिए, मिड ऑफ पे छक्का मारा। अगर आपने नया बॉल कराया, मैंने बोला कि नया बॉल कराना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ तो फौरन अपना घेर चेंज करते ना। वसीम जूनियर ने 2 ओवर में 12 रन देके एक आउट करा, 2 ओवर के बाद उसको रोक लिया, ठीक है। ये 3 नहीं, ज्यादा बातें हो जाएंगी। हाँ सही, लेकिन आपने ये 3 मैंने जो एनालिसिस करे वो बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके बॉलर शाहिनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ का ब्रिलियंट कैच, वसीम जूनियर की अच्छी बॉलिंग, उसामा मीर की अच्छी बॉलिंग, आप आ गए गेम में। चोक आज पाकिस्तान ने किया अगेंस्ट द चोकर्स जी। उन्होंने आपको चांस दिया कि जीत जाओ। मार्क करम ने जो बैट शॉट मारा है 91 कितना, हाँ यस, वही शॉट जो नवाज ने मारा है 24 रन पे, वो मार्क करम ने 91 पे सिंगल लेवल पे जीतता था, उसने दिया हमें चांस, ठीक। लेकिन उसामा मीर को लास्ट ओवर कराना चाहिए, लास्ट ओवर तो नहीं, जो नवाज ने ओवर कराया ना, वहां पे आपको आउट पे जाना चाहिए। तो प्योरली कैप्टेंसी का बैड डिसीजन हुआ ये वाला, 100% लेफ्ट नजर आए उसको। मैं बैटिंग के बारे में नहीं बोल रहा, कैप्टेंसी में बाबर से बहुत ज्यादा मिस्टेक हुई। अगर हम कामरान की तरफ जाते हुए, कामरान भाई की तरफ अगर कुछ ट्वीट्स भी दिखा सकें, जो कि इस वक्त जो भी लोग कह रहे हैं अपने, शहजाद साहब कहते हैं, बाय नॉट गिविंग, वही वाली बात, बाय नॉट गिविंग ओवर टू उसामा ही हैज थ्रोन द होल मैच डाउन द ड्रेन एज फार एज हिज कैप्टेंसी इज कंसर्न्ड, एंड आई थिंक many of us agree to that. Babar Azam should think about giving up his captaincy willingly and letting Rizwan take charge. Even today it seemed like Rizwan was making most decisions and he appears to be a stronger leader than Babar. All right. Raza Mehdi कहते हैं Babar should be immediately removed from captaincy. Why he hasn't given over to Usama when 2 of his overs were in hand? So Shahriyar Saab, rate Babar Azam's captaincy in today's match out of 10. Me 9 out of 10. अच्छा, okay, ठीक है। कृति सिंह, गोट कैप्टेंसी बाय किंग बाबर आजम, हार्ट ब्रोकन। अच्छा, अब ये आप लोग भी जिस तरह, मैं इत्तेफाक से जब मैच हो रहा था तो हम ये वसीम भाई उनके साथ बैठे हुए देख रहे थे, तो उस रूम में जब 3 ओवर बाकी थे, वो तो बाद में तो हो गया जो हो गया, लेकिन सर आप भी कह रहे हैं ना, भाई पहले से बातें कर रहे थे, जब नवाज के हाथ में गेंद देखा है तो वसीम भाई वगैरह बोल रहे कि ये क्यों है, ये नवाज के हाथ में गेंद क्यों है, उसामा क्यों नहीं करा रहा हुआ। वो भी एक्चुअली बासिर भाई तरह कह रहे, कैलकुलेट करने लगे कि यार 3 ओवर बाकी हैं, उसामा के 2 बाकी हैं, और वैसे भी अभी इस ओवर में शायद फैसला हो सकता है जो कि हो गया, तो उसामा क्यों नहीं कर रहा ओवर, ये क्या कैप्टेंसी। सो अगेन बाबर में भी एक ग्रेट बैट्समैन, जो कि वो है, कोई शक नहीं है इसमें, पुअर कैप्टेंसी अनफॉर्चुनेटली। देखिए ये तो थ्रू आउट चलती हुई आ रही है, गलतियां हो रही हैं कप्तान से, लेकिन वहां पे फिर मैनेजमेंट को भी सामने आना चाहिए उसको बेहतर करने के लिए। वो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को वो मैनेजमेंट लगी नहीं है जो बेहतर करवा सके। उसामा की जो बात आप कर रहे हैं, उसामा की जो बात कर रहे हैं, लेग स्पिनर्स के पास ना 4 बॉल होते हैं, गुगली होता है, लेग स्पिन होता है, टॉप स्पिन होता है और फ्लिपर होता है। तो लास्ट विकेट खेल रही हो ना, उसको बॉल पढ़ना, हाथ देखना बड़ा मुश्किल होता है, एक चांस होता है, तो ये एक चांस लेना चाहिए था वहाँ पे। अगर जब नवाज को बुलाया था तो फौरन मैसेज भिजवाते, नवाज को नहीं करवानी, उसामा को करवा, ये तो गलती है ही है। लेकिन मेरे लिहाज से इस टीम का तो मुझे पता था, शुरू से मैं कहता हुआ आ रहा था कि पाकिस्तान टीम टॉप 5 में भी रह जाए ना, बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान टीम की। आज जो मैच है, जो भी है, गेम अवेयरनेस कुछ नहीं नजर आया, अपनी एबिलिटी से ज्यादा परफॉर्म कर दिया पाकिस्तान जितनी टीम है, जैसी उसके हिसाब से, जैसी टीम है, जितनी बड़ी टीम है ना, उतनी बड़ी एफर्ट कर दी है। अच्छा, ये समझाएं चलते हुए आ रही हैं। ये तो ठीक है कि अगर कोई कैप्टन है तो जाहिर है मैनेजमेंट भी उसको एडवाइस दे सकती है, सारा कुछ है, लेकिन अगर आप पे इतने सालों की इन्वेस्टमेंट है एज अ कैप्टन और आपको इस बड़े इवेंट के लिए तैयार किया है, तो उसके बाद हर माइक्रो डिसीजन पे भी अगर मैनेजमेंट नहीं आपको टीच करना है कि भाई ये करो, अब ये करो,
अच्छा ये काम शुरू होगा तो कल को ये बात होगी यार उसको कोई फ्री हैंड ही नहीं दे रहा, हर बात तो वो मैनेजमेंट बताती है, तो फिर अपना ही कप्तान ले आओ, इस कप्तान के हाथ पैर बांध दिए मैनेजमेंट ने, हर बात तो वहां ड्रेसिंग रूम से बताई जाती है कि बेटा अब ये कर लो अब ये कर लो, कप्तान के हाथ ही बांध दिए बेचारे के हाथ, देखिए बांध दिए गए हैं, डिसीजन खुद ली है। और इसमें आप आज के मैच में आप कप्तान को ब्लेम नहीं दे सकते। अच्छा, उसने अपने बॉलर जो मेन बॉलर्स थे उनको ओवर उसने 6-7 ओवर पहले खत्म करवा लिए फास्ट बॉलर, ये अच्छी चीज उसने की है। लेकिन काम जो है ना वो बैटिंग में है। दूसरी टीमें 50 करने के बाद 100 करता है बैट्समैन, हमारी टीम में जो भी प्लेयर 50 कर रहा है इंक्लूडिंग बाबर, वो लंबी इनिंग्स नहीं खेल रहा, ओवर फिनिश नहीं कर रहे। हमारी टेल रन्स नहीं करती, दूसरों की टेल हमसे आउट नहीं होती, आउट नहीं होती, उनकी टेल गले पड़ गई हमारी और हमारी टेल आउट हो रही है। ये जो नवाज ने की है ये कोई बच्चा नहीं है, 5-6 साल से खेलता हुआ एक ही बैट्समैन है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। केशव महाराज वो कैसे लेके गया सिंगले करके, वहां पे भी जो कैप्टनसी है ना वो डीप पॉइंट रखा हुआ, डीप स्क्वेयर लेके रखा हुआ, आप थोड़ा अटैक करें, सिंगल सेव करें, उनको प्रेशर में लाएं तो वो रिस्की शॉट खेले। ये छोटी छोटी चीजें कप्तान ने, ठीक है 4 साल है उसने करनी अच्छी, लेकिन अब वो टाइम नहीं आप मूव करवा सके कप्तान को वर्ल्ड कप के बाद ही है। अब तो जाहिर है अभी तो लेकिन कहने का मतलब है कि आज के मैच में सिर्फ सारा ब्लेम कप्तान को देना नहीं बनता, पूरी टीम ही डिजर्व करती है, बैटिंग से लेके बॉलिंग तक। पहले नया बॉल जैसे किया, लास्ट के 10 ओवरों में कमबैक बता रहे हैं कि भाई जब टेल एंडर खड़ा है और आपको पता है, बच्चे को भी समझ में आ रही है, अगर आप मैच जीतेंगे तो खाली विकेट लेके जीतेंगे, बॉलें तो 500 बॉलें पड़ी हुई है वो तो जीत ही जाएंगे। तो इसमें जो है बस सिंगल डबल ही रोकना है, और खड़ा भी टेल एंडर है और फील्ड आगे नहीं है, तो ये अगर कप्तान की मिस्टेक नहीं है तो किसकी मिस्टेक है? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, ये बॉलर्स को भी चाहिए कॉन्फिडेंस देना कि नहीं मुझे सिंगल हो रही है, आप फील्डर ऊपर बुलाइए, चांस लेगा, लास्ट विकेट है, शायद वो रिस्की शॉट खेले आउट हो। फिर बॉलिंग भी जो फास्ट बॉलरों ने की है, ऑफ स्टंप से बाहर की है, रिवर्स स्विंग भी करने गए हैं, टांग पे की है, लाइन पे कोई नहीं की। जो लेग बिफोर की बात कर रहे हैं सिर्फ वो वेंडरडोसू का नहीं है, आप कह सकते हैं जॉनी बेस्टो का भी देखें, होकाई से बाहर लग रहा है तो विकेट को हिट कर रहा है। ये तो ब्लेम नहीं दे सकते कि हम ये डिसीजन की वजह से मैच हार गया, गलतियां अपनी हैं। और पाकिस्तान टीम ने, मैं समझ रहा हूँ इस टूर्नामेंट का बेस्ट मैच खेल लिया, बहुत जबरदस्त जो सलाहियत हमारी इतने भी खुश हुआ, इतने में हम खुश हैं और इसी पे मंजन भी बेचेंगे। मैं आपको बात बताऊं कि भाई हमने उस टीम को लास्ट ओवर तक गए हैं, लास्ट विकेट तक। अच्छा, वो जो बात हो रही थी डीआरएस वगैरह की, उसमें ग्राहम स्मिथ ने जवाब दिया हरभजन सिंह को, फिर अदर भाई की तरफ चलते हैं भज्जी। हरभजन सिंह, आई फील द सेम एज यू ऑन एम्पायर्स कॉल, बट वही वाली बात कि वो जो साउथ अफ्रीका खिलाड़ी थे एंड साउथ अफ्रीका कैन हैव द सेम फीलिंग, क्योंकि अगेन इसका नुकसान तो फिर साउथ अफ्रीका को, एज वी सेड ये तो फिर अनकंट्रोलेबल चीजें किसी के भी खिलाफ जा सकती है। एक ही मैच में एक डिसीजन हमारे खिलाफ गया तो उनके खिलाफ भी चला गया। एडम माकरम ना आउट होता या मिलर ना आउट होता तो 8 ओवर पहले मैच खत्म हो जाना था। सो अजहर भाई, आपके ख्याल में मेन फैक्टर जो कि आज देखिए काफ़ी चीज़ें इन्होंने कवर कर ली है, पूरा मैच तो डिस्कस हो ही गया है, लेकिन मेरे ख्याल में जो 20 बॉलें हमने नहीं खेली ना, जो रिजवान की बात पे बड़ा हमने मजाक उड़ाया था रिजवान का, वो यही बात थी अवेयरनेस की। हाँ, जो अवेयरनेस हम शो नहीं करते। नवाज को 6 साल, बल्कि 6 साल तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, 2015 के बाद से वो टीम में है। सही है। तो अगर अभी भी ऑलमोस्ट 8 साल हो गए, अभी भी नहीं पता यार मैं सेट खेल रहा हूँ, अगर मैं खड़ा रहूँगा सिर्फ 5 ओवर तो कम से कम 25 रन बनेंगे ना। और आप जब आप 25 बॉल खेलेंगे या 20 बॉल खेलेंगे, उसमें वाइड भी आ सकती है, एक लूज बॉल आएगी, यू नो आउटसाइड एज का चौका भी आ सकता है, तो आपको यू नेवर नो आखिरी ओवर में आप अकेले खड़े हों और सिर्फ आप हिट मारने जाए तब, और एक ओवर में 20 भी कर सकते हैं खाली लास्ट ओवर का स्कोर। सही है, तो सही। आपका वो 20 रन ना वो 40 में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये इतने अरसे खेल के भी नहीं ये पता कि यार 5 ओवर अगर हम सिर्फ खड़े रहें तो यू नेवर नो क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। सबसे पहले ये, उसके बाद आपकी फील्डिंग अप टू द मार्क नहीं है। आप प्रेशर जब बनाने जाते हैं आप मिसफील्ड कर देते हैं। उसके बाद बॉलिंग में अगर आए नया बॉल, आपको पता है कि नए बॉल आप जब तक अच्छा नहीं करेंगे, उनको आपने स्टार्ट दे दिया 35 से 40 रन का, तो उसके बाद से कम बैक करना शुरू किया। आप स्टार्ट से ही जब अच्छी लाइन लेंथ से बॉलिंग करते हैं, स्टार्ट से ही आप प्रेशर डालते, तो वो ये साउथ अफ्रीका ने, आपने कहा चौक नहीं है, साउथ अफ्रीका ने चौक किया, हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया सही तरीके से। जिस तरह रिवर्स हो रहा था उस तरह रिवर्स में आपको ये टेल उड़ानी चाहिए। चौक करने को तैयार थे, हमने नहीं किया। वो टेल उड़ानी चाहिए। मैच के बाद का मंजर भी ये देख रहे हैं। आई थिंक हमें अपने उस पे देखना चाहिए। बाबर ऑब्वियसली कप्तान की फ्रस्ट्रेशन होती है, ठीक है, उससे बड़ी मिस्टेक्स हुई हैं, लेकिन आज बॉलर्स के हाथ में गेम आ गई थी। इतना रिवर्स शायद पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान का नहीं हुआ जितना आज हो रहा था। तो आई थिंक टेल फिनिश करनी चाहिए थी। जो डिसीजन है वो कभी आते हैं, कभी आपकी तरफ आ जाते हैं, कभी आज के मैच में उधर चला गया फॉर एवरीवन। सही है। बट ये ओके पहले आप इसी पे आप बताएं। मुझे 2 हिस्सों में बात करनी होगी। अच्छा, पहले तो बिल्कुल बेसिक बात,
क्या आपको यकीन आ रहा है कि पाकिस्तान हार गया? जीता हुआ मैच था। मैं समझता हूँ पूरा पाकिस्तान इस टाइम सकते में है कि वाकई हम जीता हुआ मैच भी हार सकते हैं और वर्ल्ड कप से निकल गए। दूसरी, ये जो स्टंप्स होती है ना, गली मोहल्ले में भी किसी को बताएं ना तो उसको होता है कि इसको आप हिट करेंगे तो आउट होगा। आपके फास्ट बॉलर में आखिर की बात कर रहा हूँ, उनके 3 जो बैटर्स थे, आप निगडी की बात कर लें, आप बात तबरेज की कर लें, शम्स तबरेजी की कर लें, या आप बात कर लें केशव महाराज की, आप आ रहे हैं और उनसे आप समझ रहे हैं कि वो आपको जो है ना कॉट बिहाइंड हो जाएंगे या आपको स्लिप लगा देंगे। आपने कौन सा बॉल कराया है? ये विकेट मारने के लिए बेसिक कोचिंग जो है ना, आप गली मोहल्ले में भी जाते हैं ना तो वो यही कहते हैं कि यार आखिर वाले आगे यॉर्करें मार, स्टंप्स को उड़ा। ये क्या किसने करना है? ये मैनेजमेंट ने। चले बाकी तो वो स्पिनर के और बात क्या है ना, यहाँ किसी को अकल नहीं आई। चले जी, कप्तान ने नहीं कहा। ये इतने इतने बड़े बॉलर बनते हैं, इनकी बातें सुन ले, इनके सोशल मीडिया सुन ले, इनको नहीं पता कि यार एक ऐसे बैटर खड़े हुए हैं कि बॉलर रनअप पे भाग रहे हैं तो वो कांप रहे हैं, वो बल्ला नहीं लगा रहे। वो यार बल्ला नहीं लगा रहे तो विकेट को मार दो भाई, इसको मार दो, अल्लाह का वास्ता इसको मार दो यार, इसको मारोगे तो जीतोगे। आप बातें करती हैं फिर हम के यार हमारे तो ये नंबर 1 है, हमारा ये हमारा वो है। बेसिक है ये किसी गली मोहल्ले में जाके पूछ ले, वो भी कहेगा कि अगर टेल हो तो विकेट तोड़नी होती है। आपने तो विकेट नहीं तोड़ी। मुझे तो फिर मोहम्मद आसिफ का वो डायलॉग याद आएगा कि भाई विकेटों को मारोगे तो आउट होगा, आपने तो विकेट को मारा ही नहीं। वो बिल्कुल जो मोहम्मद आसिफ बात कर रहे थे। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात पे आ जाए, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, ठीक है ना, लेकिन ये कैसा कंकशन है कि आप जो है डग आउट में बैठे हैं, ठट्ठे भी मार रहे हैं, हिलजुल भी रहे हैं। मैं उसकी नीयत पे शक नहीं कर रहा कि उनको नहीं हुआ होगा, लेकिन ये कैसा कंकशन है मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब आ जाए पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप की थोड़ी सी और चीजों पे आ जाए आप। 833 डॉट बॉल्स खेली हैं, 136 ओवर बनते हैं। पहले मैच से बासित भाई कह रहे हैं कि डॉट बॉल्स देखो कितनी हो गई है। इन मैचेस में आप 833 डॉट बॉल्स खेल गए हैं, जो 136 जो है। इसी तरीके से बाबर आजम को देख ले, हमारा बड़ा बैटर है ना, आज 50 किया है, 2 50 पीछे और किए हैं, 298 रन बनाए हैं 262 बॉल्स बना के खेल के। ठीक है यार, जब बड़ा बैटर बड़ा स्कोर नहीं करेगा और बड़ी टीम के खिलाफ बड़ा स्कोर नहीं करेगा तो हम नहीं जीतेंगे। 20 बॉलें आखिर में जो जाया की वो एक क्राइम है, बट हमारे सेट बैटर क्या कर रहे हैं? ओके, अब ये गेम, ठीक है, ये पॉइंट नोट है। अब ये गेम अवेयरनेस वाली भी जो बात हो रही है ना, करा रहे हैं हम गेम अवेयरनेस, लाला कह रहे हैं तो उसमें बॉलिंग भी तो गेम अवेयरनेस में आती है कि लास्ट के बैट्समैन अगर खेल रहे हैं। वसीम अकरम क्यों ग्रेट बॉलर थे? वो आखिरी 5 जो बैटर होते थे ना, उन्हें 6 ओवर में उड़ा देते थे, कर देते थे, चाहे रिवर्स हो रहा हो, जो भी हो रहा हो, XYZ। तो ये गेम अवेयरनेस ये भी तो है, डंडों में बॉल करनी है। क्या यॉर्कर्स नहीं किसी ने मारी यॉर्कर? अगर रिवर्स हो रहा है तो बॉल ऑफ स्टंप से अंदर लाई जाए या बीच से लाई जाए, तो ये भी गेम अवेयरनेस में आती है। प्लस गेम अवेयरनेस तो सबसे बड़ा जो आज नवाज से ओवर कराया, वहां पे रिजवान को आना चाहिए था, ये बाबर नहीं, उसामा से कराओ। ये भी गेम अवेयरनेस में, क्या ये गेम अवेयरनेस नहीं है? और सबसे बड़ी बात जो आज मिकी आर्थर शायद आप मिस कर रहे हैं, जो आज उसने जो बयान दिया ना, ब्लेम ना करें, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, हम हारे। ओ भाई, पहले बताओ तो नंबर 5 पे किसने भेजा? अपने आप को सेव कर रहे हैं वो। बेचना शुरू कर दिया उन्होंने। नहीं, ये जो जका साहब का जो बयान है उसके बिहाफ पे ये कह रहे हैं कि इंजी और बाबर और कोई और भी कसूरवार नहीं है। इस पहली चीज तो ये है जो उन्होंने बात करी है ना जका साहब ने, ये वो जवाब दे रहे हैं। भाई, जो चीज झूठ पर मबनी हो वो कैसे कामयाबी मिलेगी उसको? ये किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है? वेयर इज द हेड कोच? डायरेक्टर्स नहीं आते आमतौर पर। सवाल ही, डायरेक्टर है कहाँ? टीम के नहीं आते मैच के बाद। किसी टीम नहीं है कहाँ किसी के पास डायरेक्टर? वो तो अपने मुल्क में बैठे हुए होते। ये किस बिहाफ में मीटिंग कर रहा है? बताए ना, पीसीबी बताए, निकाले अभी प्रेस रिलीज कि भाई ये हेड कोच है। अब जब झूठ बोलेंगे तो ऐसे रिजल्ट आएंगे यार। वसीम भाई, आप ये जो आखिरी ओवर था ना, उसके पहले थोड़े से विजुअल निकलवा लें, यकीनन प्ले भी कर देंगे। वहां देखें कि इफ्तिखार अपना बॉल मांग रहा है कि मुझे बॉल दे दो। रिजवान की जो बात कर रहे हैं कि रिजवान कहता है, रिजवान गया भी इफ्तिखार के बॉल के लिए कि जी इफ्तिखार को बॉल दे दे। कप्तान ने नहीं सुनी। दूसरा एक विजुअल निकलवा ले, कप्तान ने नवाज को बुला लिया। दूसरा एक विजुअल निकाल ले, एक मौके पे वसीम रनअप के लिए जाता है, कप्तान जाता है, उसको कहता है बॉल दे दो, मैं शायद हारिस से कराना है या कराता है। वो कहता है नहीं जी मैं ही कराऊंगा। ये टीम में क्या चल रहा है? सब अपना अपना चल रहे हैं कि जी मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। कहाँ है वो स्ट्रेटजीज? कहाँ है वो प्लान्स? अगर ए प्लान बी फेल हो गया, बी सी प्लान कहाँ पे है?
भाई आपको क्या एज ए यूनिट आपको लगा कि हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, एज ए यूनिट नहीं खेल रहे हैं, अपना अपना गेम चल रहा है? कामरान देखिए ये तो चलता हुआ आ रहा है। आप अगर एज ए यूनिट जाते ना तो आप इस वर्ल्ड कप की तैयारी करके जाते, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। ये कोई भी नहीं समझ रहा। प्रेस रिलीज आई पीसीबी की तरफ से, प्लेयर्स की तरफ से कि हमने वर्कलोड मैनेज किया, हम सीधा वर्ल्ड कप में जाएंगे। जो एशिया कप के बाद परफॉर्मेंस हुई है, जो 20 दिन पाकिस्तान में वो रहे हैं, वो कहाँ रहे हैं लड़के? वो क्या कैंप नहीं लगना चाहिए था? वो वहाँ पे रिव्यू नहीं करना चाहिए था एशिया कप की परफॉर्मेंस? भाई ये गलतियाँ की हैं, बॉलिंग में हमने ये की है, बैटिंग में ये की है, अब उस पर काम करके जाना। इंडिया में ये कंडीशन हमारे मतलब कि हमने वहाँ जाके इंटेंट के साथ खेलना। यहाँ पे तो सारे अपने अपने प्लेयर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो कैंप नहीं लगाया। साहब बताएं, इस वर्ल्ड कप से पहले सब चल रहे हैं टीवी पे जो काम है। हाँ। ये कसूर प्लेयर का तो आप ब्लेम नहीं दे सकते, उनकी अथॉरिटी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिनों में नेगोशिएट हो रहा था। हाँ जी, वो ये काम तो मैनेजमेंट का है। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कर रहे हैं कोच, ये उनका काम है कैंप लगाना कि भाई हमें नहीं चाहिए, ये वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान पहले है, पाकिस्तान की तैयारी करके जानी है। ये तो अपनी जॉब वहां पे कर रहे थे, ये आ नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने कहा कि हम नहीं कैंप लगाते। अब कामरान इसमें मामला क्या है? देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ बावसूख जराए से, जो मुझे मालूम हुआ। इन्होंने वर्ल्ड कप से पहले एक मीटिंग की, उस मीटिंग पे टीमों का जायजा लिया, तो इनके था कि ये 4 छोटी टीमों से तो हम जीत चुके हैं, और जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड वैसे ही हमसे डरते हैं, इनसे भी हम जीत चुके हैं। ये तो पेपरों पे यहीं पे अपने आप को सेमीफाइनल में पहुंचा चुके हैं। जैसे पाकिस्तान में कोई सियासी जमात जीत चुकी है, बाद ये दिलों का वजीरा तो मना चुकी है, और उसके बाद बात सुनिए, इसीलिए कैंप नहीं लगाया। उसके बाद जो है इनको इश्तिहारात जरूरी थे कि हमने जाके इश्तिहारात करने हैं, वहां से पैसे पकड़ने हैं, तैयारी चलें अभी आज ठीक है। दोबारा आज के मैच में आते हुए सारा ना ये कसूर, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं भी प्लेयर रहा हूँ, ये मैनेजमेंट का काम होता है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, आप रिपीटेड लीजिए। ये जो कई बात जो ये कह रहे हैं ना, ओवर मांग रहे हैं शुएब जट जो कह रहे हैं, वो ये है कि वो जिसमें इफ्तिखार गालिबन यही इशारा कर रहे हैं बजाय, आई डोंट नो, लेकिन शायद यही लग रहा है बात से। आप ओवर मांग रहे हैं क्या? क्या इशारा किया है मे बी नवाज के लिए, कि नवाज के लिए वो देखिए नवाज का क्या है, नवाज का वो देखिए, ये देखिए लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो नवाज का इशारा कर रहा है कि किल ठोक रहे हैं। नहीं, नवाज का लेफ्ट आर्म स्पिनर। अच्छा, उससे पहले जब उसामा मीर को छक्का लगाया ना, तो इसने रिजवान का बाजू पकड़ा है कि ये इसको क्यों बोलते हैं दूसरे ओवर। अच्छा, मतलब ये चीजें हमसे नहीं छुपेंगी वसीम भाई, माफी के साथ, दूसरे से छुप जाए, लेकिन यहाँ पे इसका काम ही नहीं है बोलना इफ्तिखार का। जी, किसी प्लेयर का सिर्फ वाइस कप्तान या रिजवान है ज्यादा कीपर, जिसको आइडिया होता है वो मशवरा दे सकता है। अब वाइस कप्तान नहीं है ग्राउंड में विकी, तो रिजवान को देना चाहिए। लेकिन अच्छा, तो आप करते हैं ना, आप अपना हम यही पूछोगे, क्योंकि अभी फिर आप लोग तो कह रहे थे कि भाई अगर बाबर ने फील्ड आगे नहीं किया तो बॉलर कहते कि मुझे आगे फील्ड चाहिए, या कुछ और बॉलर डिस्कस करता है कि कप्तान मुझे ये फील्डर आगे चाहिए। एंड आल्सो अजर, डू यू एग्री विद व्हाट मिकी आर्थर सेड कि भाई ये ब्लेम इसको बाबर को या एनजी को या कोचेस को ना करें, बल्कि मेरा ख्याल में एक चीज़ तो सही है कि सबको ब्लेम लेना चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस में है, चाहे वो डायरेक्टर है, कम हेड कोच या आप कैप्टन हैं या चीफ सेलेक्टर हैं, या मतलब जो आप पोजीशंस में हैं, जो जिसके लिए आप जो वर्ल्ड कप में आप लेके गए हैं। हाँ। तो आपको रिस्पॉन्सिबल तो आपको ही होना ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि यार एक पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है एक पे नहीं डालते हम, लेकिन चले सब पे डालते हैं, तो सबकी परफॉर्मेंस ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम कोई स्क्रूटनी ना हो, कोई अकाउंटेबिलिटी तो होनी है ना, कहीं किसी ने। ये सब तो होना ही है, जो हमेशा हर बड़े टूर्नामेंट में हारने के बाद होता है कि कमेटी बनेगी, 3 रुकनी 4 रुकनी नहीं बनेगी, बस में फिर वो अपनी सिफारिशात जमा कराएगी, फिर डायरेक्टर घर जाएगा, एनजी भाई घर जाएंगे, बाबर कप्तानी से हटेंगे, सब तो होगा ना। कोई ना कोई तो स्केपगोट बनेगा ना, एक तो जाएगा, मिनिमम एक तो जाएगा कोई ना कोई, हर वर्ल्ड कप के बाद की। बाकी एक ब्रेक के बाद बात करते हैं, बात करें आखिरी में। सबसे पहले इस मैनेजमेंट जो कोचिंग स्टाफ इसको सेट कर देना चाहिए, विच इंक्लूड्स बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, सब। लेकिन इस कोचिंग स्टाफ में एक ही बंदा जो इंटरनेशनली वर्ल्ड स्टार है, मोनी मॉर्कन, आप उसको ब्लेम अकेले को नहीं दे सकते। बाकी सब ठीक। ब्रेक लेते हैं। पाकिस्तान ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली वर्ल्ड कप का सफर पाकिस्तान के लिए इख्तिताम पजीर पता है, ऐसा लगता है कि हो गया। हम आते हैं ब्रेक के बाद वाला। कुछ आप कहते हैं, आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश। जरा वादी भाई, बस हम क्या मैं पूछना ये चाह रहा था कि अभी आपने जो देखा मैच, क्या आपका इसमें क्या तबसरा, क्या? बहुत शुक्रिया, आगे सॉरी सर, आप बताएं कि क्या आप आज के मैच के हवाले से आपकी राय क्या? बहुत प्यारा सवाल भी कर रहे थे तुम। थैंक यू सर। पास
अरे सर आप लोग तो नाराज ही हो गए। नहीं सर मैं वाकई हमको मौसम का हाल बताने दो। नहीं मतलब यार आज सूरत हाल ऐसी है ना, देखिए जो हालात क्या सूरत हाल है, पहली बार हुआ है। आने वाले दिनों में तो आप ही हैं आपकी आवाज को दबाया जा रहा है। आपकी आवाज को दबाया जा रहा है। आप खेले होते ना 50 टेस्ट मैच, सबसे पहले आपके पास आना था भाई। और मुझे तो समझ नहीं आ रही इतनी ओवर एक्टिंग किस बात की, पहली बार आ रहे हैं हम। नहीं मतलब यार बड़ा कंसिस्टेंसी है ये तो। आप मुझे लगता है अगर 8 दिन पुराना एपिसोड भी हरलामा पुरजोश का चला लेंगे तो उसमें भी यही बातें हो रही थी। वसीम हारने का भी टूर्नामेंट मैच हो ना, उसमें भी हम हार जाएंगे। इतना पक्के हो गए। आपने तो आपने ओपन किया सर। मैं देख रहा था कोई कह रहा है कि दुनिया का जो बेहतरीन बॉलिंग अटैक हमारे पास है और फिर भी बेकार ओपन करा है। असल में ये सारे मुझसे उम्र में छोटे हैं ना, मैंने इनको इधर इतना हिफाजत से रखा हुआ है जैसे मूर्ख ये अपने चूजों को भी रख रहे हैं। अच्छा तो उन्होंने बड़ा समझ के किसी ने फेंक दिया गेंद, मैंने कहा चलो करा दे क्या आउट तो आउट। तो पहले ही बॉल पंजा, पहला वाइड आपने क्या। और दूसरी शिकायत मेरी आप सब अवाम से है, अगर हम हार भी गए तो कोई बात नहीं है, खेल में तो हार जीत होता रहते है ना सर। आप लोग दुआ तो ठीक से मांगो। अच्छा इसमें भी हमारा कसूर है ना, हम दुआ नहीं कर रहे सही। आप लोग कह रहे हो या अल्लाह ग्रीन शर्ट जीत जाओ, भाई ग्रीन तो उन्होंने भी पहना हुआ है। नाम लो नाम। ये गलती हो गई और क्या। और आप लोग कह रहे हैं कि अभी आपने क्लिप चलाया कि इफ्तिखार सर जो है वो स्पिनर का कह रहे हैं। स्पिनर नहीं कावा मांग रहे थे, गला सूख रहा था उनका। हाँ ना। अच्छा उधर तो ऐसे ही चल रहे थे ना। शाहिद भाई का क्या हाल है, जिंदा है उधर? अच्छा, वो एक फरमाइश है पीछे शायद। वो क्या मुस्तफा भाई यार ही लोगों को देखें। मुस्तफा भाई दिले नसीम सुना दे प्लीज। क्या हमारे यार अब मजबूर कर रहे हैं। गला बैठा हुआ हार के बाद, हारने के बाद गला। आज तो दिल वाकई बहुत टूटा हुआ है। दिले नसीम बाबर भी लगा दिए किसी ने, बाबर दिले नसीब तोड़ा है किसी ने, तन्हा छोड़ के छोड़ा है किसी ने। कमरान भाई जुमला उठाएगा, दिले नसीब सर वाकई बड़ा दिल टूटा है। और दूसरी अहम बात जो मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे करने के लिए तैयार भी हो रहे हैं, वो क्या भाईजान ये विकेट कितने का लगा रहे हो जो आप ये बेच दो हमको। समझाने के लिए ना मिल तो रही नहीं है, बेचनी पड़ेगी, तरीका नहीं है। तो चीजें ला रहे हैं और इधर दिखा रहे हैं। अभी भी हम सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। हाँ पहुंच सकते हैं। सारी टीमों वो बम गिरे मर जाए, सिर्फ हम बचे तो पहुंच। आमीन। अच्छा भाई दिखाने क्या है सवालात कुछ आप सवालात पे रहेंगे हम। यार इतनी फ्रैंकली ट्वीट शुरू ही यार से हो रहा है माशाल्लाह। बाबर मैं बचपन का दोस्त हूँ आपका। यार बाबर को कौन समझाएगा कि जैसे सिंगल डबल रोकने से बैटिंग में प्रेशर डालते हैं, ऐसे ही बॉलिंग के दौरान सिंगल डबल रोकने से अगले बल्लेबाज साइड पर भी प्रेशर पड़ सकता है। वो वाली बात कि जब आखिर में जब बिल्कुल टेल एंडर्स थे तब अटैकिंग फील्ड रखनी चाहिए, ऊपर फील्डर सारे रख। आई वांट टू नो दिस के मतलब कि सीरियसली आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई टेल एंडर्स हैं और आपको पता है कि अगर जीतना है तो खाली विकेट लेके जीतना है और सिंगल डबल से वरना जीत जाएंगे आराम से, क्योंकि बॉलर तो 70 पड़ेंगे 60 पड़ेंगे, तो क्यों नहीं अटैकिंग फील्ड? क्या वसीम भाई यही छोटी छोटी चीजें हैं, ये अब छोटी छोटी चीजें ना बड़ी बड़ी बन गई हैं। और क्या बहुत बड़ी बन गई हैं, हर बच्चे को ये याद आ गई, गेम अवेयरनेस हर बच्चे को आ गई है। तो बाबर को भी मेरे ख्याल से सीख जाना चाहिए था, जितना टाइम बाबर को मिला है मेरे ख्याल से इस वक्त इस वर्ल्ड कप में सबसे बेस्ट कैप्टन नजर आना चाहिए था। लेकिन इसमें आप कैप्टनसी, बैट बॉलिंग चेंज, फील्ड प्लेसिंग, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो अब आई डोंट नो क्या सोच के वो कैप्टनसी कर रहा है, बेहतर करनी चाहिए थी जितना उसको टाइम मिल गया था। एक मैं फिर बोलूंगा, एक जितना बड़ा प्लेयर है ना उतना बड़ा कैप्टन इसको इस वर्ल्ड कप में नजर आना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द अपॉर्चुनिटी इज मिस्ड नाउ। वसीम भाई मुझे बताएं ये क्या है? ये पानी है, ये बोतलें हैं। बोतलें नहीं है, ये विकेट है। अच्छा अब मुझे बताएं आप लोग, क्योंकि आप लोग भी तजर्बेकार हैं, ऐसे रखते हैं, ये बताएं क्या हो रहा है? ये बॉल जा रही है, बिल्कुल इतना बड़ा ब्रेक हो रहा है। नहीं जी, ये मेरा हाथ है, ये यूं कर रहा है यार ये तो। अच्छा मैं समझा हवा गुजरा है, नजर नहीं आ रहा आपको तो सब। अच्छा हाँ। अच्छा बताइए ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये बॉल आई, बॉल ने टिप्पा खाया और ये बॉल बाहर निकल गई। नहीं, ये मेरी उंगलियां हैं, ये यूं आई और यार भाई क्या हो, अभी समझाया मैंने, पिछले वाले में समझाया। पॉइंट्स टेबल देख ले सर, पॉइंट्स है हमारे। हाँ पूरे पॉइंट किसने दे दिया हमें? नहीं सर, पिछले मैच का पड़ा हुआ है। पिछले
ख़वातीन हज़रात, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान वो वाहिद टीमें जिन्होंने 6-6 मैच खेल लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। साउथ अफ्रीका 6 में से 5 जीता है, हम 6 में से 2 जीते हैं, ये जरा सा एक फर्क है, आगे थोड़ा सा। तो साउथ अफ्रीका पॉइंट टेबल में टॉप पर है भाई। मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, मैं जो फरमा रहा था वो मुझे ये लग रहा था कि साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मुझे अभी भी ये लगता है, अब मैं 1 करोड़ दफा रिपीट करता हूँ, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। अफगानिस्तान सारे जीत सकता है, साउथ अफ्रीका सारे हार सकता है, जमीन नीचे आ सकती है, ऊपर आती है, वो सब करने के बाद मैं कह रहा हूँ आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर ये चारों टीमें क्वालिफाई ना करें और कोई और टीम यहाँ पर आ जाए और वो क्वालिफाई कर जाए। तो बासित भाई क्या करना है? सवाल पॉइंट का तो फायदा नहीं है कोई। नहीं है। मुझे बताएं ये क्या हुआ है? ये तो आपका मोबाइल ये यूं गया और वापस आया। ये मैंने गाड़ी रिवर्स में लगाई। यार आप क्या कर रहे हैं? आप करते हैं अलग से, मुझे पता है। वसीम भाई अभी छोड़ो हमको क्रिटिसाइज करना, सारे मिलके क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, ठीक है ना? आप दूसरी चीजों पे तवज्जो दो भाई। डॉलर देखो कहाँ पहुंचा हुआ है, वो कैसे आएगा नीचे? पेट्रोल कैसे आएगा नीचे? पेट्रोल दीवार पे दीवार है, ये कैसे आएगा नीचे? आप हंस रहे हैं यार। चाचा आप पेट्रोल ना डलाएं, आप डॉलर ना ले, खुद ब खुद नीचे आ जाए। मेरे पास तो यकीन करो 1 लीटर भी पेट्रोल होता तो मैं आज अपने आप को जला देता। आपको आज अगर आप कहते हैं तो मंगवा दें। अभी मेरे ख्याल में वो मूवमेंट चला गया है। लेकिन सर आपको आज बैटिंग पे जल्दी कौन भेज रहे थे? बस वो कौन था? हाँ असल में ये हम आज हमारी टीम ऐसे के लिए जैसे एक साथ रश नहीं हो जाता बस के अंदर कि जिसको नहीं भी उतरना उतर जाता है, वो आज ये वाला सिस्टम चल रहा था आना। और बॉलिंग में भी जल्दी आपको भेज रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं तो इसलिए भी तैयार था कि हो सकता है कीपरिंग भी करना पड़ रहे थे। अच्छा, एम्पायरिंग भी करना पड़ रहे थे। ओके सो बासित भाई सो जाओ भाई। नहीं सो ये इंग्लिश आप तो अभी उठ के नहीं आए हो। सो बासित भाई जी आपने ठीक कहा। सो बासित भाई क्या हम सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं? न्यूजीलैंड सारे मैच हारे, ऑस्ट्रेलिया कल वाला मैच जीते न्यूजीलैंड से। कल किससे? ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड से। और ऑस्ट्रेलिया सारे मैच हारे। बस ये लो ये दो तो पहुंच गए हम। अरे यार पहुंच गए। अरे बात तो सुन ले। अरे पहुंच गए, 2 बातें सुन। बासित भाई की बात मुकम्मल जी बासित भाई। और लेकिन सर इससे पहले कि आपको मुबारक हो, बात तो मुकम्मल कर रहे हैं। मैं जरा फाइनल का तकरीर तैयार कर रहे हैं। फाइनल में जो आधा घंटा पहले हमने बातें की वापस ली हमने। नहीं लेकिन बासित भाई कुछ कंप्लीट तो कर लें सर। बता कि अगर कल ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, ये पाकिस्तान अपने पूरे मैच जीते। यार मैं बताऊं ये बात सही नहीं है। बोलने नहीं देते मुझे। वो कह रहे हैं सबके बाद भी हमको अगले सारे मैच जीतने पड़ेंगे। अरे ये तो दूसरा बात मैं आपको तो आप बात पूरी होने नहीं देते, इसीलिए मैंने कहा डर तो इस आदमी से लगता है कि किसी दिन जज्बात में ये ग्राउंड में आके फायरिंग ना कर दे। कोई बात नहीं। तो इसका मतलब अब ये 4 जो सब हैं, पाकिस्तान श्रीलंका के पास पाकिस्तान से ज्यादा चांस है वो मैच जीते हैं सारे। उनके 5 हुए हैं, पाकिस्तान के 6 हुए हैं। वो 4 पॉइंट है। लेट्स सी अब श्रीलंका को मोमेंटम तो मिला, वो कैसे लेके चलते हैं। वो भी थोड़ा बॉलिंग में प्रॉब्लम उनको हो रही है, बॉलर्स उनके अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये तो करने को तो अफगानिस्तान भी, मतलब एक बात तो है ना, अफगानिस्तान ने 2 अच्छी टीमों को हराया। अफगानिस्तान के भी 4 पॉइंट है, 5 मैच हैं उनके, 4 मैच रहते हैं। तो नेवर नो, सारे हार जाए पाकिस्तान आ जाए। उससे अच्छा है श्रीलंका आ जाए। नहीं भाई मुझे ऐसा लगता है कि कल और परसों और अगले 4 दिन जो 2-2 टीमों का मैच है, अगर वो हर टीम में दोनों ही टीमें हार जाएं तब तो पहुंच जाएगा। सब दोनों हार देंगे। दोनों हार। इस कौम के साथ मसला क्या है मुझे समझ नहीं आता। क्या? पूरी कौम क्रिकेट देखती है यार। सर क्या करें? परसों मैं अपने एक रिश्तेदार की डेथ पे गया हूँ, कह रहे मरूम बहुत अच्छे थे, स्कोर क्या हुआ है? सर वो एक जाहिर है लोगों को बड़ी मोहब्बत है। लेकिन आदि भाई अब आप बता दें कि इस पॉइंट टेबल को आप कैसे देखते हैं? वसीम भाई मैं ऐसे थोड़ा यूं करके देखता हूँ, ऐसे करके। नहीं ओहो भाई, यानी इस पर आपका तज्जियाती एक वो चाहिए हमें। देखिए वसीम भाई, जो साउथ अफ्रीका और इंडिया है, सही है, इनका तो देखें क्लियर कट नजर आ रहा है कि 6 मैच खेले और वो 5 जीते हैं। ये तो लिखा हुआ है ना। हाँ, पढ़ने का नहीं का, तज्जिया करने का क्या? तज्जिया जी। ऑस्ट्रेलिया 5 जीता है, 5 खेला है, 3 जीता है, 2 हारा है।
भाई ये तजिया भौंक। अच्छा मैंने देखा था। बाहर हो गया। तजिया मुझे तो कोई इसका चांस पैसा नहीं मिल रहा ना। पाकिस्तान बाहर हो गया। पाकिस्तान है हाँ मुझे लग रहा है वापसी में इकोनॉमी की टिकट पे आएंगे। जो हालात हो रहे वो हैं। भाई जो हालात है पैदल ना बागा से अंदर कर दे कि जाओ अपना खुद ही जाओ सामान भेज देंगे। अभी मैं आपसे पूछूं कि जो अगला बासित भाई काउंटिंग कर रहे हैं शायद कोई चांस निकला है उंगलियां दे। मैं ये सोच रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया हर मैच में 1-1 पॉइंट ले तो उसके 10 पॉइंट बनते हैं। अच्छा उसके बाद भी हम बाहरेंगे। यहाँ से तूफानी बारिश हो जाए कोई अगला मैच 1-1 पॉइंट मिलेगा ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। तो अभी बताएं बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले शुएब हमें क्या तब्दीलियां करनी चाहिए टीम में, ये जरा सा। मैं आदिल साहब अपनी शर्टें नई वाली पहने। नहीं भाई मैं बताइए ये क्या हो रहा है। देखिए कामरान ये ने आपकी उंगलियां चल रही हैं दो। नहीं ये पाकिस्तान वापस आ वापस रहा है। आए। कामरान ने बड़ा अच्छा जुमला बोला है कि आज पाकिस्तान ने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खेल लिया, अच्छा ही अपनी खेला। सलाहियतों से ज्यादा खेल लिया है। जब ज्यादा खेल के भी आप हार गए हैं तो आगे जो 3 मैचेस हैं उसमें बांग्लादेश ही कमजोर है और हमें तो कमजोर भी गले पड़ रहे हैं। अफगानिस्तान गले पड़ गया था। इसमें मैं एक हाँ जी अदर भाई फिर ब्रेक पे जाते हैं। अगर हम अपनी स्ट्रेंथ से बहुत अच्छा खेले तो हम इतनी तनकीद भी कर रहे थे। तो इसीलिए कर रहे थे ना कि स्ट्रेंथ अच्छा खेल के भी हार गए। और मेरे ख्याल फिर इतने बॉल्स की नेदरलैंड ने फिर आप यू डिसएग्री, आपको लगता है कि हमारी कैपेसिटी इतनी थी इससे अच्छा खेल भी नहीं सकते। जिस तरह खेले हैं आज समझ में आएगा। अगर ये अपना 5-10% ही और देते ना सिर्फ अपने पोटेंशियल का तो आज मैच जीते हुए थे। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी आप 5-10% अपने तो दोनों मैच ही ऐसे थे जिसमें आप अपने पोटेंशियल पे पूरा नहीं खेले। अगर खेल जाते तो जितनी उन्होंने मिस्टेक्स की थी आप आराम से अभी फिर वही बात आ जाएगी वसीम भाई, हमने अच्छा खेला भाई, फिनिश नहीं कर पाए वसीम भाई, 100 डीप नहीं गए। 150 वाला 140 वाला 145 वाला मैं रेट नहीं बता रहा, स्पीड बता रहा हूँ। वो जब आखिर के वो बल्लेबाज जो रनअप देख के कांप रहे थे उनको नहीं आउट कर सके तो फिर हम क्या कहेंगे। हमने वसीम भाई सिंपल है, हारिस राव की पेस दिखा रहे थे। वो बॉल करने के बाद ये नहीं सोच रहा था मैं बॉल गलत लाइन पे फेंक रहा हूँ, वो स्कोर बोर्ड की तरफ देख रहा था पेस क्या सर मैं ये कह रहा था वसीम भाई चीज है। ये क्रिकेट का शो था, एंटरटेनमेंट का भी था, अब मेरे ख्याल में ये रेसलिंग में कन्वर्ट हो रहे हैं। नहीं सर नहीं हो रहे थे। और दूसरा वसीम भाई पाकिस्तान ने, मैं अभी भी कहता हूँ 41 पे 5 आउट है 141 पे, वो 270 कर गए हैं। मैं कह रहा हूँ कि बहुत जबरदस्त एफर्ट है। वो साउथ शकील ने अच्छी बैटिंग की है और शिदाब और ने। क्या चाहिए और आपको क्या पेश करें भाई। जहाँ पे 110 पे आउट हो रहे 210। लेकिन आप ये देखिए पॉजिटिव देखें, अगर आप इस टूर्नामेंट के बेस्ट विकेट टेकर्स की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी नंबर 1 पे हो रहे थे, 13 विकेट ले रहे थे। हम एक ब्रेक ले रहे थे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं दोबारा। जनाब यार कल खेले जाने हैं 2 मैचेस भाईजान, 2 मिनट है बस प्रेडिक्शन दे घर जाए। टाइम मूड ज्यादा अच्छा नहीं है, जल्दी बताएं। मजाक के मूड में नहीं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड कौन जीतेगा? ऑस्ट्रेलिया। शुक्रिया। नीदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश कौन जीतेगा? बांग्लादेश। शुक्रिया। आप बेशक अभी चले जाओ। नहीं चलो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस भाईजान हम हार गया, जो जीतता है जीते हमारी बला से। आपने प्रेडिक्शन नहीं दी, चलो आप इनके साथ जाएं। थैंक यू जी, बड़ी खुशी हुई। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड और नीदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश कल 2 नीदरलैंड। हाँ कल 2 है भाई, आपको ये नहीं पता? गेम अवेयरनेस नहीं है हमें। नहीं हमें देखना छोड़ेंगे तो अगले का पता होगा। उठा के दे सर। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस डबल और नीदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश। नीदरलैंड। ओके सर। ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश। ओके सर। ऑस्ट्रेलिया एंड बांग्लादेश। चलो भाई देखते हैं कि क्या होता है। जाते जाते मैं चाहता हूँ कि स्पार्क्स के स्मार्टफोन से एक स्मार्ट सी सेल्फी में इनके साथ ही बनती है, इनकी आवाज इनके साथ नसीम के साथ आज आपने आवाज तो भाई इन्हीं के साथ। चलो भाई ऐसा करते हैं, हम ग्रुप फोटो लेंगे तीनों ही बना लेते हैं। स्पार्क्स के साथ गाना भी हो जाए वही गुनगुनाते हम तीनों गुनगुनाते। सर आप गुनगुना दें और मैं आपकी वीडियो बना लेता हूँ स्पार्क्स के स्मार्टफोन से और मैं ब्रेक पे चले जाते हैं। दिल नसीब थोड़ा है किसी ने, अकेले देख के छोड़ा।